दोस्तों, अब तक के भाग में आपने देखा किस प्रकार दमयंती अपने पति राजा नल का पता लगवाती है। राजा नल किस रूप में दमयंती को अब प्राप्त होते हैं और आज के भाग में आप सुनेंगे क्या दमयंती अपने पति नल को पहचान पाएगी, क्या नल किस रूप में है, क्या नल और उसके पुत्र उनकी पत्नी का मुलाकात होगा। आगे के भाग में सुनते हैं। दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी मित्रों का कहानी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दमयंती ने कहा, बाहु, पहले एक धर्मज्ञ पुरुष अपनी पत्नी को वन में सोती छोड़कर चला गया था। क्या कहीं तुमने उसे देखा है? उस समय वह स्त्री थकी मादी थी, नींद में अचेत थी। ऐसे निरपराध स्त्री को पुण्य श्लोक निषद नरेश के सिवा और कौन पुरुष निर्जन वन में छोड़ सकता है? मैंने जीवन भर में जानबूझकर उनका कोई भी अपराध नहीं किया है, फिर भी वह मुझे वन में सोती छोड़कर चले गए। इतना कहते कहते दमयंती के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। दमयंती के विशाल सांवले एवं रत्न नारे नेत्रों से आंसू टपकने देखकर नल से रहा ना गया। वह कहने लगे, प्रिय, मैंने जानबूझकर ना तो राज्य का नाश किया है और ना तो तुम्हें त्यागा है। यह तो कलयुग की करतूत है। मैं जानता हूँ कि जब से तुम मुझसे बिछड़ी हो तब से रात दिन मेरा ही स्मरण चिंतन करती रहती। कल युग मेरे शरीर में रहकर तुम्हारे साव के कारण जलता रहता था। मैंने उद्योग और तपस्या के बल पर उस पर विजय पा ली है और अब हमारे दुख का अंत आ गया है। कलयुग अब मुझे छोड़कर चला गया है। मैं एकमात्र तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। यह तो बतलाओ कि तुम मेरे जैसे प्रेमी और अनुकूल पति को छोड़कर जिस प्रकार दूसरे पति से विवाह करने के लिए तैयार हुई हो, क्या कोई दूसरी स्त्री ऐसा कर सकती है? तुम्हारे स्वयंवर का समाचार सुनकर ही तो राजा ऋतुपर्ण अब बड़ी शीघ्रता के साथ यहाँ आए हैं। दमयंती ने हाथ जोड़कर कहा, आर्यपुत्र, मुझ पर दोष लगाना उचित नहीं है। आप जानते हैं कि मैंने अपने सामने प्रकट देवताओं को छोड़कर आपको वरण किया है। मैंने आपको ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा था और वह मेरी कही बात दोहराते हुए चारों ओर घूम रहे थे। प्राण नामक ब्राह्मण अयोध्यापुरी में आपके पास ही पहुंचा था। उसने आपको मेरी बातें सुनाई थी और आपने उनका यथोचित उत्तर भी दिया था। यह समाचार सुनकर मैंने आपको बुलाने के लिए ही यह युक्ति की थी। मैं जानती हूँ कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जो एक दिन में घोड़ों के रथ से 100 योजन दूर जाए। मैं आपके चरणों में स्पर्श करके शपथ पूर्वक सत्य कहती हूँ कि मैंने कभी मन में भी पुरुष का चिंतन नहीं किया है। यदि मैंने कभी मन से भी पाप कर्म किया हो तो निरंतर भूमि पर विचरने वाले वायुदेव, भगवान सूर्य और मन के देवता चंद्रमा मेरे प्राणों का नाश कर दे। ये तीनों देवता सकल भूमंडल में विचरित करते हैं। वह सच्ची बात बतला दें और यदि मैं पापनी हूँ तो मुझे त्याग दे। उसी समय वायु ने अंतरिक्ष में स्थित होकर कहा, राजन, मैं सत्य कहता हूँ कि दमयंती ने कोई पाप नहीं किया है। इसने 3 वर्ष तक अपने उज्जवल शील वत की रक्षा की है। हम लोग इसके रक्षक रूप में रहे हैं और इसकी पवित्रवरता, इसकी पतिव्रता के साक्षी भी हैं। इसने स्वयंवर की सूचना तो तुम्हें ढूंढने के लिए ही दी थी। वास्तव में दमयंती
तुम्हारी योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो। कोई शंका ना करो और इसे स्वीकार करो। जिस समय पवन देवता का यह बात कह रहे थे, उस समय आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। देवताओं की दुर्भिक्षा, देवताओं की दुधु विंध्या बजने लगी। पूरा नगाड़े बजने लगे। शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेश छोड़ दिया और नागराज ककौटक का दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया। उनका शरीर तुरंत पूर्ववत हो गया। दमयंती राजा नल को पहले रूप में देखकर उनसे लिपट गई और रोने लगी। राजा नल ने भी प्रेम के साथ दमयंती को गले से लगाया और दोनों बालकों को छाती से लिपटाकर उनके साथ प्यार की बातें करने लगे। सारी रात दमयंती के साथ बातचीत करने में ही बीत गई। प्रातःकाल होने पर नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहनकर दमयंती और राजा नल भीम के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। भीम ने बड़े आदर से उनका सत्कार किया और आश्वासन दिया। बात ही बात में यह समाचार सर्वत्र पहुंच गया। नगर के नर नारी आनंद में भरकर उत्सव मनाने लगे। देवताओं की पूजा जब राजा ऋतुपर्ण को यह बात मालूम हुई कि बाहुक के रूप में तो राजा नल ही थे, यहाँ आकर वह अपनी पत्नी से मिले गए हैं, तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने नल को अपने पास बुलवाकर क्षमा मांगी। राजा नल ने उनके व्यवहारों की उत्तमता बताकर प्रशंसा की और उनका सत्कार किया। साथ ही उन्हें अश्वविद्या भी सिखाई। राजा ऋतुपर्ण किसी दूसरे सारथियों को लेकर अपने नगर चले गए। राजा नल 1 महीने तक कुंडी नगर में ही रहे। तदनंतर अपने ससुर भीम की आज्ञा लेकर थोड़े से लोगों के साथ निषद देश के लिए रवाना हुए। राजा भीम ने एक श्वेत वर्ण का रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े और 600 पैदल राजा नल के साथ भेजे गए। अपने नगर में प्रवेश करके राजा नल पुष्कर से मिले और बोले कि या तो तुम कपट भरे जुए का खेल फिर मुझसे खेलो या धनुष पर डोरी चढ़ाओ। पुष्कर ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तुम्हें दांव पर लगाने के लिए फिर धन मिल गया है। आओ, अब की बार तुम्हारे धन तथा दमयंती को भी जीत लूँगा। राजा नल ने कहा, अरे भाई, जुआ खेल लो, बकते क्या हो, हार जाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी जानते हो। जुआ होने लगा। राजा नल ने पहले ही दांव में पुष्कर के राज रत्नों के भंडार और उनके प्राणों को भी जीत लिया। उन्होंने पुष्कर से कहा कि यह सब राज्य मेरा हो गया है, अब तुम दमयंती की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते हो। तुम दमयंती के सेवक हो। अरे मूढ़, पहली बार भी तुमने मुझे नहीं जीता था, वह काम कलयुग का था। तुम्हें इस बात का पता नहीं है। मैं कलयुग के दोष को तुम्हारे सिर नहीं मरना चाहता। तुम अपना जीवन सुख से बिताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम पर मेरा प्रेम पहले के ही समान है। तुम मेरे भाई हो, मैं कभी तुम पर अपनी आंख टेढ़ी नहीं करूँगा। तुम 100 वर्ष तक जियो। राजा नल ने इस प्रकार कहकर पुष्कर को धैर्य दिया और उसे अपने हृदय से लगाकर जाने की आज्ञा दी। पुष्कर ने हाथ जोड़कर राजा नल को प्रणाम किया और कहा, जंगल में आपकी अच्छी कीर्ति हो और आप 10,000 वर्ष तक सुख से जीवित रहें। आप मेरे अन्नदाता और प्राणदाता हैं। पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मान के साथ 1 महीने तक राजा नल के नगर में ही रहा। तदनंतर सेना, सेवक और कुटुंबियों के साथ अपने नगर में चला गया। राजा नल भी पुष्कर को पहुंचाकर अपनी राजधानी लौट आए। सभी नागरिक, साधारण प्रजा तथा मंत्रिमंडल के लोग राजा नल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रोमांचित शरीर से हाथ जोड़कर राजा नल से निवेदन किया, राजेंद्र, आज हम लोग
दुख से छुटकारा पाकर सुखी हुए। जैसे सब आए हैं देवता इंद्र की सेवा करते हैं, वैसे ही आपकी सेवा करने के लिए हम घर घर आनंद मनाया जाने लगा है। चारों ओर शांति फैल गई है, बड़े बड़े उत्सव होने लगे हैं। राजा नल ने सेना भेजकर दमयंती को बुलवाया। राजा भीम ने अपने पुत्री को बहुत सी वस्तुएं देकर ससुराल भेज दिया। दमयंती अपनी दोनों संतानों को लेकर महल में आ गई। राजा नल बड़े आनंद के साथ समय बिताने लगे। राजा नल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वह धर्म बुद्धि से प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना की। बृहस्पति जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम्हें भी थोड़े ही दिनों में तुम्हारा राज्य और सगे संबंधी मिल जाएंगे। राजा नल ने जुआ खेलकर बड़ा भारी दुख मोल ले लिया था। उसे अकेले ही सब दुख भोगना पड़ा, परंतु तुम्हारे 7 तो भाई हैं, द्रौपदी हैं और बड़े विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण हैं। ऐसी दशा में शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं है। संसार की स्थितियां सर्वदा एक सी नहीं रहती हैं। यह विचार करके भी उनकी अभिवृद्धि और हास से चिंता नहीं करनी चाहिए। नागराज, करकोटक, दमयंती, नल और ऋतुपर्ण की यह कथा कहानी सुनने से कलयुग के पापों का नाश होता है और दुखी मनुष्यों को धैर्य मिलता है। तो दोस्तों, इन नल और दमयंती की कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएं, एंजॉय करें।